मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। मैं उनसे अभी बात करवा देती हूँ। वो मेरे प्यार को किसी की दी हुई भीख समझते थे। एक दिन आलोक की दिमागी हालत। माँ, हाँ? अपने घर में वो लड़की कौन है? मैंने उस पे कंपनी के हिसाब में बेईमानी का इल्जाम। वो बेईमान नहीं है। आप लोग एक दूसरे से दुआ सलाम नहीं करेंगे? तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। कुछ भी हो, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा सिद्धार्थ। तुम लोग तो मुझे यहाँ देख के हैरान हो गए होगे। लूसी को तो मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ। अब तुम्हारा वहां रहना खतरे से खाली नहीं। विश्वास करो, मैं निर्दोष हूं। आलोक चौधरी अपनी मां करुणा चौधरी का इकलौता वारिस है, लेकिन उसे बचपन से दिमागी बीमारी है जो तब शुरू हुई थी जब उसने अपने पिता को खुदकुशी करते हुए देखा था। अब कई साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आता है और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी मां की नर्स मीता से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहता है। पर मीता पहले ही अपना दिल सिद्धार्थ को दे चुकी है, जो आलोक की फैक्ट्री में मैनेजर है। मजबूरी में मीता सिद्धार्थ से अपना रिश्ता तोड़कर आलोक से सगाई कर लेती है, लेकिन फिर आलोक को उन दोनों के रिश्ते के बारे में मालूम हो जाता है। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसका मानसिक तनाव वापस आने लगता है। फिर अचानक एक दिन आलोक की गोली लगने से मौत हो जाती है और उसके कत्ल के इल्जाम में सिद्धार्थ को जेल। अदालत में सारे सबूत सिद्धार्थ के खिलाफ हैं, इसलिए उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन क्या सिद्धार्थ सचमुच गुनहगार है? अगर नहीं तो आलोक का खून किसने किया और क्यों? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे 1981 की दिलचस्प क्राइम ड्रामा फिल्म अग्नि परीक्षा में। आलोक के रोल में अमोल पालेकर ने अपनी सीधी सादी भूमिकाओं से हटकर कुछ नया करने की कोशिश की है, एंड बिकॉज ही इज सच अ गुड एक्टर वो एक मेंटल पेशेंट के रोल को कन्विंसिंगली प्ले करते हैं। परीक्षित साहनी, जो हमेशा एक सॉलिड एक्टर रहे हैं, सिद्धार्थ के कैरेक्टर में बिल्कुल उतर जाते हैं। मीता के रोल में रामेश्वरी की कास्टिंग परफेक्ट थी। परीक्षित के साथ उनकी पेयरिंग बहुत रियल लगती है क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, सोबर, मैच्योर एंड क्वाइटली ग्रेसफुल। एक्टर्स उत्पल दत्त, डॉक्टर श्रीराम लागू और वीना के रोल्स भी इंपॉर्टेंट थे एंड दे डिड फुल जस्टिस टू देयर कैरेक्टर्स। अग्नि परीक्षा के डायरेक्टर थे कमल मजूमदार और इसे प्रोड्यूस किया था BR चोपड़ा ने। ये रिलेशनशिप और क्राइम मूवीज के फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग वॉच है जिसे आप YouTube पर देख सकते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं प्रशांत वाल्दे, शाहरुख खान के ऑफिशियल डुप्लीकेट। नागपुर के रहने वाले प्रशांत को मोहल्ले वाले शाहरुख कहकर बुलाते थे, इसलिए उन्होंने वहीं पर लोकल शोज करने शुरू कर दिए किंग खान की एक्टिंग करके। हर शो के 200-300 रुपए मिलने लगे। फिर वो 1200 रुपए जेब में लेकर बंबई आए और वहां की रफ्तार देखकर पहले तो थोड़ा सहम गए, फिर हिम्मत करके स्ट्रगल की। कई महीनों तक वड़ा पाव खाकर गुजारा किया, स्टूडियोज के चक्कर लगाए, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोए। फिर आया एक ब्रेक थ्रू। प्रशांत कुरकुरे के ऐड के लिए सिलेक्ट हो गए और पहली बार उन्होंने 18,000 रुपए कमाए। इस ऐड ने उन्हें अपने आइडल शाहरुख खान से मिलने का मौका दिया और उनकी किस्मत चमक उठी। उन्होंने शाहरुख के साथ ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और फैन जैसी फिल्मों में काम किया एज हिज बॉडी डबल एंड स्टंटमैन। प्रशांत आज सक्सेसफुल हैं, बस उन्हें ये दुख जरूर होता है कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है और लोग उन्हें सिर्फ एक डुप्लीकेट की नजर से देखते हैं। फिर एक इनसिक्योरिटी भी रहती है कि अगर शाहरुख का करियर नीचे गया तो उनकी रोजी रोटी भी छिन जाएगी। लेकिन शाहरुख जैसे कलाकार के साथ काम करके उन्होंने ये भी सीखा है कि अगर इरादों में दम हो तो किस्मत पलट ही जाती है। पिछले संडे मैंने आपसे पूछा था कि सीन देखकर एक्ट्रेस का नाम बताइए। चलिए सीन फिर से देखते हैं। मैंने आपको कहीं देखा जरूर है, याद नहीं आता कहाँ। खैर फरमाइए, मैं आपकी क्या खातिर करूं? ये सीन था फिल्म खजांची से, जो 1941 में बनी एक सुपर्ब मर्डर मिस्ट्री थी।
और इस खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम था मनोरमा। जी हाँ, वही मनोरमा जो आगे चलकर सीता और गीता की चाची के रोल से फेमस हुई। और अब आज का सवाल, ये तो शायद आप जानते हैं कि विलन प्रेमनाथ और कॉमेडियन राजेंद्र नाथ दोनों भाई थे, लेकिन क्या आप जानते हैं इनका एक और भाई भी था जिसने कई फिल्मों में काम किया। आपको बताना है उसका नाम। लीव योर आंसर इन द कमेंट्स। अगले हफ्ते फिल्मी मुनिया की फिल्मी दुनिया में और भी बहुत से जेम्स लेकर आऊंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग।